Hello everyone, welcome back to my channel Learn and Live with Namita. This is another Sunday blog. So let's see what in this Sunday मैं क्या करने जा रही हूँ. So again मैं अपने संडे को बिल्कुल सिंपल रखूंगी क्योंकि यही तो थीम है, यही तो है मेरी पर्सनालिटी कि मैं संडे को बिल्कुल सिंपल रखती हूँ ताकि पूरे हफ्ते भर की जो थकावट है वो मैं एक दिन में अच्छी तरह से रिमूव कर सकूँ. चलिए आज मैं सुबह उठ करके अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह कर चुकी हूँ. हमारी स्कूटी की जो फ्यूल है वो कम हो चुकी है, मतलब पेट्रोल. आज सबसे पहले अभी मैं स्ट्रेचिंग तो हो चुकी है, हमने चाय भी पी ली है और अब सोच रही हूँ कि स्कूटी में पहले तेल जो है वो भरवा लूँ. तो मैं और मेरे हस्बैंड निकल रहे हैं पेट्रोल पंप के लिए, सामने ही है. चलिए. हम जा रहे हैं अभी पेट्रोल पंप. स्कूटी में पेट्रोल ले लूँ क्योंकि फिर एक बार पेट्रोल ले लूँ तो फिर पूरे वीक का हमारा काम हो जाता है. बिकॉज़ हम अपनी स्कूटी को बहुत ही छोटे काम के लिए यूज़ करते हैं, लाइक जस्ट टू कहाँ से कहाँ तक जाते हैं. मुश्किल से हम 200 से 300 मीटर्स जाते हैं. मेरे हस्बैंड को ऑफिस जब जाना होता है, एक्चुअली उनके ऑफिस से ही व्हीकल आती है, लेकिन वो व्हीकल आती है हाईवे में. हाईवे तक जाने के लिए मेरे हस्बैंड जो है स्कूटी को यूज़ करते हैं, या कभी सब्ज़ी ख़रीदना हो, कोई ग्रॉसरी आइटम इमीडिएटली ज़रूरत है, ऐसे में फिर स्कूटी को यूज़ करते हैं. तो बस हमारी स्कूटी को जो यूज़ होती है वो इतना ही है. तो इसीलिए हफ्ते में एक बार बस हम
टंकी फिल करवा लेते हैं तो पूरे हफ्ते जो है वो एटलीस्ट हमारी स्कूटी से तो हम काम कर ही लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल हमारी सोसाइटी के एकदम ऑपोजिट में ही। मतलब हम यहाँ पे पैदल भी आ जाते हैं। सो ये देखिए, बस हाईवे आ गई। ये देखिए फ्रेंड्स, हाईवे आ गई। सो हमारी सोसाइटी जो है वो बिल्कुल हाईवे के 100 मीटर्स पे ही है। अब यहीं पे पेट्रोल पंप भी है, तो आपको पता चल ही रहा होगा कि हम अपनी स्कूटी को कितना यूज़ करते हैं। बस हम यहीं तक आते हैं, इस तरह से हाईवे में आ गए, हाईवे में काम हो गई थोड़ी सी सामने आने की, बस इससे ज़्यादा नहीं। और जब हमें इससे ज़्यादा कहीं जाना होता है तो इन दैट केस फिर हम अपने 4 व्हीलर को ही यूज़ करते हैं। सुबह से हम अपने पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं। जियो कंपनी की ये पेट्रोल पंप है और ये हमारे सोसाइटी से सबसे, यू कैन से, मोस्ट नियरेस्ट पेट्रोल पंप। हमारी ऑयल फिलिंग हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं घर वापस। ऑलमोस्ट अपने सोसाइटी आ चुके हैं। वो दूर में जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है वही है हमारी सोसाइटी। तो ये देखिए, ये वाली मार्केट जो मैं बता रही थी सोसाइटी के बिल्कुल सामने, ये है माया गार्डन मैग्नेशिया। और ठीक आप अगर देखो इसके अपोजिट में यहाँ पे हॉपअप की जो गेमिंग जोन है, अम्यूज़मेंट यू कैन से जोन, वो है। और ठीक उसके नेक्स्ट में अगर आप देखो, वो हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स दिख रही है वो सारे जो हैं वो हमारे सोसाइटी के हैं। सो ये रही मार्केट, ये रही हमारी सोसाइटी, इधर है हॉपअप, बस दिस इज़ द थिंग। और बिल्कुल पीछे इधर में थी पेट्रोल पंप। तो बस यही है हमारी। सो गुड इवनिंग नाउ, शाम हो चुकी है। एक्चुअली आज लंच करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी।
I had a power nap. So 20 से 30 मिनट ही मैं सोई थी, बट इट वॉज़ अ गुड स्लीप. काफ़ी फ्रेश लग रहा है. तो आज है संडे, एंड संडे में फिर इवनिंग में कहीं आउटिंग, कहीं बाहर जाना, तो वो आज हमने कैंसिल किया हुआ है. आज हम कहीं मतलब दूर कहीं नहीं जाएंगे. जस्ट मैं अपने सोसाइटी के बाहर ही जाऊंगी. कुछ घर के लिए सब्जियां वगैरह ख़रीदनी है, वो मैं लेकर के आऊँगी. बाकी रही आज इवनिंग में व्हाट दे वुड लाइक टू हैव एज स्नैक्स, है ना. मार्केट से कोई स्नैक्स आज नहीं खाना है कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि घर में ही कुछ बना देने के लिए. तो देखती हूँ क्या बनाया जाए. नाउ अब ये लोग कह रहे हैं कि फ्राइड हेल्दी चीज़ बनाओ. अब फ्राइड भी और हेल्दी कैसे होगा, मैं यही सोच रही हूँ. फ्राई भी करूँ और उसे हेल्दी भी बनाऊँ, क्या किया जाए. लेट मी थिंक ओवर इट. कुछ आइडिया आते ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. मैं बताती हूँ कि मैं फिर क्या बनाने जा रही हूँ. लेट मी फर्स्ट चेक माई फ्रिज ऑल्सो कि है क्या, उसमें से हेल्दी चीज़ क्या बन सकती है. अच्छा, उसे फिर फ्राई भी करना है. आइडिया आ गया. एक्चुअली जब मैंने फ्रिज चेक की तो मुझे फ्रिज में क्या क्या मिला देखिए, और उसी से मैं कुछ बनाने जाऊंगी. ठीक है. और वैसे फ्राई ही करना पड़ेगा मुझे, लेकिन कुछ हद तक वो हेल्दी भी कहलाएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं उसमें डालूंगी वो तो अपने आप में हेल्दी होता है. तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं. सो यू कैन सी, मुझे फ्रिज में मिला गाजर एंड रूट बीट. सो अब मैं इन दोनों को यूज़ करके बनाती हूँ. आप देखिए मैं क्या बना रही हूँ. ठीक है. सो आई होप कि आपको भी पसंद आएगा. कभी आपका मन करे तो आप ज़रूर ट्राई करना. हालांकि मैं इस ब्लॉग में इसे बहुत ही शॉर्टकट टू द पॉइंट दिखाऊंगी. सो इसकी जो फुल रेसिपी है वो मैं अपने एक सेपरेट ब्लॉग में पूरा डाल दूंगी. सो आप वहाँ से देख करके बना सकते हो. अगर आपको ये चीज़ टेम्पटिंग लग रही है, टेस्टी लग रही है, मन कर रहा है कि बनाऊं, चलिए मैं बनाती हूँ फिर. और फ्रेंड्स देखिए, मैं उधर पे स्नैक्स बना रही हूँ और इधर बारिश स्टार्ट हो गई है. आज वैसे भी प्लान किया था कि बाहर नहीं जाना, और जा भी नहीं सकते थे, इतनी तेज बारिश हो रही है. वंडरफुल. सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट तैयार है. सो दिस इज सरप्राइज. ये बनाया मैंने. दिस इज सो क्रंची. अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इतना क्रंची है कि आपको आवाज आएगी. सो अब खिलाती हूँ इन लोगों को. बारिश बाहर में हो रही है, साथ में चाय बनी है, चाय और साथ में दिस कटलेट, वेजिटेबल कटलेट. तो अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी देखनी है तो मैं एक दूसरे ब्लॉग में जो मैं नेक्स्ट डे डालूँगी, आप उसमें देखिएगा. नेक्स्ट संडे आप भी बना के खाइएगा.
So friends, now these cutlets are ready. और अब मैं इन कटलेट्स को एंजॉय करूँगी। मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी एंजॉय करेगा, बट दे आर नॉट एक्चुअली प्रिपेयर्ड, इसीलिए वो कैमरे के आगे अभी आना नहीं चाहता। सो एनीवेज, सो लेट्स ट्राई दिस वन। It's just amazing. Look at the texture. Yummy. And this is my tea. अच्छा, और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं। बाहर में रेन इन इट्स फुल स्विंग। तो बाहर रेन और मेरे पास चाय और साथ में कटलेट्स और साथ ही साथ संडे भी। इट वॉज अ वंडरफुल संडे गाइस, बहुत अच्छा रहा सुबह से। आज भी मैंने अपने संडे को बहुत सिंपल ही रखा, बिल्कुल ही लाइट लंच की थी हमने। आज मैंने लंच आप लोगों को डिटेल में नहीं दिखाया, बट इट्स ओके। सो शाम को थोड़ा हमने स्नैक्स बना लिया, घर में ही बनाया। तो आप लोग भी इसी तरह से संडे को एंजॉय कीजिए, ठीक है। संडे एंजॉय करने के लिए होता है, अपने लिए खुश रहिए, ठीक है। जो काम नहीं करना वो नहीं करना, जो मन करे बस वही काम कीजिएगा। चलिए, इसी अच्छे मैसेज के साथ, अच्छे थॉट्स के साथ सबकी संडे एंजॉयबल हो। इसी तरह से अपने संडे को आप सिंपल रखिए। मैं अब इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करूँगी। बारिश हो रही है, इसके बाद अगर बारिश रुकती है तो थोड़ा इवनिंग वॉक करके आऊँगी, दैट्स इट। सो आज की संडे मेरी ऐसे ही एंड होती है। इट वॉज अ वंडरफुल संडे फॉर मी। सो बाय बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों के साथ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय।